जी का स्मृति दिवस है न्यारा। मेरी दादी विश्व की दादी, प्रकाशमणि दादी। दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है न्यारा। विश्व बंधुता नाम से इनको जाने जग ये सारा। दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है न्यारा। मेरी दादी विश्व की दादी, प्रकाशमणि दादी। मेरी दादी विश्व की दादी, प्रकाशमणि दादी। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फिर से हम मिल रहे हैं पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल पर अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में। आज भी आपका स्वागत है, स्वागत है। जैसे कि हम कल देखा कि बड़ौदा से निरंजना बेन और मुजफ्फरपुर से रानी बहन जी का अनुभव सुना, साथ साथ में जालंधर से राज बहन जी का भी अनुभव सुना कि विशेषताएं दादी जी के साथ के जो अनुभव में उन्होंने अनुभव किया, वो अनुभूति का उन्होंने वर्णन किया। साथ साथ में हमारी प्यारी मीठी कुंती दीदी जी ने भी एक अपना छोटा सा अनुभव बताया कि कैसे पुणे में जब मेला लगा था तो दादी जी ने उनको पालना दी और बच्ची की तरह उनकी देखभाल भी की। और साथ साथ में जैसे कि बच्चे घर तक नहीं पहुंचे तब तक राह देखते रहे। तो रात को जैसे उन्होंने बताया कि रिक्शों में आ रहे थे और रिक्शा ने थोड़ा सा कुछ और रास्ता ले लिया, तभी वो भाई को जैसे कि वो वाइब्रेशन दिया और साथ साथ में बाप दादा की याद में इतने पावरफुल योग का टचिंग पहुंचा कि दीदी जी आराम से सेंटर तक पहुंच गए। और देखा तो दादी सब अपनी बड़ी बहनें और सबके साथ गैलरी में उनका वेट कर रही थी। तो देखिए कितने अच्छे से इतनी मुखिया हमारी दादी, मीठी दादी सबकी पालना दे रहे हैं। तो ऐसी दादी की विशेषताएं आज हम फिर से सुन रहे हैं। फिर से कुंती दीदी जी के मुख कमल से रसपान करेंगे। सो दीदी जी ओम शांति। थैंक यू जी। आज हम सुनेंगे दादी जी सरल तथा निरंतर तपस्वी मूर्त थे। चंद्रिका बहन, हिम्मतनगर, जो आबू से बहुत करीब है हिम्मतनगर, आप वहां सेवाओं को दे रही हैं। वो बता रही हैं कि मैं बाबा के अव्यक्त होने के बाद सन 1971 में मुंबई कांदीवली से ज्ञान में आई। आवाज आ रहा है ना बराबर? साकार बाबा मम्मा की पालना नहीं मिली, लेकिन प्यारी कुमार का दादी माना प्रकाशमणि दादी की पालना जो शुरू से अंत तक मिली, उसमें प्यार बाबा मम्मा की पालना का अनुभव किया। दादी जी बहुत पवित्र, सच्ची दिल, फ्रॉक दिल वाली थी। उनका कन्याओं से बहुत प्यार था। हेडिंग है कि दादी जी को देख उन जैसा बनने की प्रबल प्रेरणा मिली। जब मैं पहली बार बाबा से मिलने मधुबन गई तो बाबा हिस्ट्री हॉल में ही मुरली सुनाने आते थे और इसी हॉल में हमें दादी जी सवेरे मुरली क्लास के बाद मिली भी सही। तो दादी जी से टोली दृष्टि लेते समय ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे यही मेरी सच्ची माँ है और अब मुझे यहाँ ही रहना है, लौकिक घर वापस नहीं जाना है। फिर तो मेरे नैनों से प्यार के आंसू बहने लगे, जो मैं रोक भी ना सकी। दादी जी ने मुझे गले लगाया और इतना प्यार दिया जो मैंने कभी नहीं पाया था, लेकिन मेरे प्यार के आंसू बहते ही रहे।
दादी जी ने मुझे बहुत पूछा कि जो बात है बताओ, लेकिन मैं कुछ बोल ही ना सकी। दादी जी ने दादी शीलेंद्रा जी से कहा कि बच्ची का दिल लेना। शीलेंद्र दादी जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और प्यार से पूछा, क्या दिल है, जो बात है वो बताओ। मैंने कहा, मुझे यहाँ समर्पण होना है। मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, लौकिक पिता का बहुत बंधन था, समर्पण का स्वीकृति पत्र मिलने वाला नहीं था। इसे मुझे कहा गया कि अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके समर्पण होना। मैं घर में रहते पढ़ाई करते कांदीवली सेंटर पर दिन में सेवा करने जाती थी। ये सेवा केंद्र जब खोला गया तो डॉक्टर निर्मला दीदी वर्तमान समय ज्ञान सरोवर निर्देशिका है। आपके लौकिक पिताजी ने दहेज में सेवा केंद्र खोल करके दिया। बहुत गर्व की बात है कि कोई ही माता पिता इस प्रकार से बेटी की शादी कराए तो खर्चा तो होगा ही, तो दहेज के रूप में सेवा केंद्र देना। और जिस सेवा केंद्र का उद्घाटन साकार बाबा के हस्त कमलों से हुआ। बाबा भी निर्मला दीदी के लिए कई मूल्यों में वर्णन किया है। निर्मला दीदी को बाबा ने निर्मल आश्रम कहा। आप समझ सकते हैं कि निर्मला दीदी के लिए बाबा को भी कितना था। और आखिर बाबा ने विदेश सेवा के लिए भेजा और विदेश सेवा से वापस भारत ला करके ज्ञान सरोवर की निर्देशिका बनाया। ऐसी मन से भी वो निर्मल है। तो उस सेवा केंद्र से जो कुमारियां निकली उसमें एक चंद्रिका बहन भी थी, जैसे दिव्या बहन, योगिनी बहन, मीरा बहन कांदीवली, ये सब कांदीवली से निकले निर्मला दीदी के हाथों से। तो वो चंद्रिका बहन बता रही है कि मैं कांदीवली सेंटर पर रोज जाती थी सेवा के लिए। जैसे ही बीकॉम की परीक्षा पूरी हुई, मैं 15 दिन के लिए अहमदाबाद घूमने के बहाने डायरेक्ट हिम्मतनगर सेवा केंद्र, जो कांदीवली मुंबई द्वारा ही खोला गया था, वहां आ गई। निर्मला दीदी के कनेक्शन से ही हिम्मतनगर खुला। हेडिंग है, दादी जी को देख लौकिक पिताजी भी पिघल गए। हमने आकर हिम्मतनगर में सेवा की शुरुआत की और वापस मुंबई नहीं गई। लौकिक बहन ज्योति भी आ गई, माना उनकी छोटी बहन ज्योति बहन, जो कि खेड़ ब्रह्मा सेवा केंद्र की इंचार्ज है। हिम्मतनगर के पास ही खेड़ ब्रह्मा है गुजरात में। जब भी खेड़ ब्रह्मा सेवा केंद्र संभाल रही है, हिम्मतनगर में बहुत सेवा हुई, बहुत वीआईपी ज्ञान में चलने लगे। पिताजी हमें ढूंढते हुए माउंट आबू पहुंचे तो म्यूजियम में प्रतिभा बहन, अभी वर्तमान समय जो प्रतिभा बहन म्यूजियम संभालती हैं, उन्होंने भी कांदीवली से ज्ञान लिया था। तो मुंबई कांदीवली से ही निकले थे, तो उनसे मिले। उनसे पिताजी ने पूछा, हमारी बच्ची कहाँ है? बहुत गुस्से में थे। तो प्रतिभा बहन ने बहुत प्यार से समझाकर खातिरी की, प्यारी दादी से मिलाने का वायदा किया। सभी बातें दादी जी को फोन से बताकर पिताजी को पांडव भवन में दादी जी के पास भेजा। दादी जी ने प्यार से पिताजी की बातें सुने, समझाया और बहुत आदर सम्मान किया। अपने साथ भोजन कराया, इतना प्यार दिया कि पिताजी तो पिघल गए। दादी जी ने कहा, 6 मास में हिम्मतनगर की सेवा करके आपकी बच्ची मुंबई आ जाएगी। पिताजी मान गए। फिर हिम्मतनगर का पता दिया और पिताजी हिम्मतनगर हमें मिलने आए और क्लास के भाइयों से मिलकर आश्चर्यचकित हो गए। कितने बड़े बड़े वीआईपी आ रहे हैं और मेरी बच्ची समझा रही है। क्लास के भाई बहनों ने पिताजी को समझाया कि बहनों को यहाँ कुछ मास और रहने दीजिए, हमारी बहुत ऊंची जीवन बनाई है, हम पक्के हो जाए, 6 मास के बाद भले मुंबई ले जाना। पिताजी मुंबई चले गए। फिर हेडिंग है, दादी जी दयालु, कृपालु और रहम दिल थे।
मैं सच बताऊं, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो दादी जी के कारण हूं। दादी जी ने मेरी दिल की बात को सुनकर हिम्मत उल्लास भर सही मार्गदर्शन देकर मेरा जीवन इतना ऊंचा बनाया। ईश्वरीय जीवन भी मेरा निर्विघ्न रहा। बाबा का तो आशीर्वाद रूपी हस्त मेरे सिर पर है ही है, लेकिन प्यारी दादी जी का भी वरदानी हस्त सदा मेरे सिर पर है। आज भी मैं यही महसूस करती हूँ कि दादी जी मेरे साथ साथ हैं। दादी जी पवित्रता की मूर्त थी, दयालु, कृपालु, रहम दिल थी। ब्रह्मा कुमारी बहनों के आंसू देख नहीं सकती थी। जल्द ही सच्चा मार्गदर्शन देकर समस्या का समाधान कर देती थी। कभी किसी की कमजोरी व गलती को चित पर नहीं रखती थी। इसलिए सरल तथा निरंतर तपस्वी मूर्त थी। टीचर्स बहनों की बट्टी क्लास में पवित्रता और कर्मातीत अवस्था पर क्लास कराते समय दादी जी पवित्रता की मूर्त कर्मातीत फरिश्ता दिखाई देती थी। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्बल वाणी थी उनकी। मैंने कभी भी दादी जी की वाणी में मैं और मेरापन नहीं देखा। सदा करण करावनहार बाप की स्मृति में निमित्त निर्माण बनकर अथक सेवा करती रही। हमें गौरव और ईश्वरीय नशा है कि हिम्मतनगर का छोटा या बड़ा कोई भी प्रोग्राम दादी जी की उपस्थिति में ही हुआ करता था। नए भवन के भूमि पूजन के वक्त दादी जी अन्य सर्व दादियों और मधुबन निवासियों सहित पधारी। दादी जी ने कभी भी कोई निमंत्रण अस्वीकार नहीं किया है, क्योंकि पांडव भवन मधुबन से बिल्कुल करीब हिम्मतनगर से दादी जी पहुंच जाते थे। बाबा क्या कहते, मुझे नाज रहता है कि भगवान ने हमें चुनकर डायरेक्ट वरदान देकर अपना बनाया है। ये दादी जी के खुद के बोल हैं। और सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम मेरे पर कुर्बान हो। ये समर्पण का वरदान ही सबसे बड़ी देन है। दूसरा भी दादी जी बता रही हैं, हम पिता परमात्मा के सिखिला दे विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त है। हमारा वचन अर्थात प्रतिज्ञा है कि बाबा की श्रीमत के विपरीत हम एक कदम भी नहीं उठाएंगे। तो बहुत बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा कि बाबा की श्रीमत के बगैर हम एक कदम भी नहीं उठाएंगे। अभी अभी हम सभी ने कल ये संकल्प किया कि पर चिंतन को तलाक देंगे, लेकिन जो ही हम आगे पढ़ते हैं दादी जी की बातों को तो लगता कि ये भी बात हम धारण कर ले। लेकिन आप कहेंगे कि बहन इतनी बातें, हाँ, पर चिंतन को तलाक दे देना है, ये हमारा पक्का दृढ़ विश्वास, हमारा खुद का एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम उसको तलाक दे करके ही रहेंगे। लेकिन वो तलाक तब हो सकता है जब श्रीमत, अभी जैसे दादी ने बताया ना कि हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत के विपरीत कोई भी कदम हम नहीं उठाएंगे। तो हम एक इतना लक्ष्य रखते कि अगर मुझे पर चिंतन से भी मुक्त होना तो मैं क्या करूं। ऐसे के पर चिंतन थोड़ी छूटेगा। मन के कदम को ये संकल्प दे कि तुझे बाबा की श्रीमत को हर पल धारण करना। तो जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा खिलौना देख करके बच्चा उस दूसरे खिलौने को छोड़ देता है। क्या तुम उदाहरण पूर्ण रीति से भी दे सकते कि एक बच्चा ब्लैक को भी खिलौना समझ करके खेलता है और खिलौने को भी खिलौना समझता। बच्चे के लिए ब्लैक कोई लगने वाली चीज है, वो उसे पता नहीं होता, उसके लिए वो भी खिलौना है। लेकिन माँ देखती है कि बच्चे के हाथ में ब्लेड है, वो ऐसे करेगा तो उसके हाथ में दोनों जगह लग जाएगा।
बच्चे से लेने जाए तो वो और टाइट पकड़ेगा, लेकिन माँ बहुत चतुर होती है। बच्चे के आगे एक सुंदर सा खिलौना रखती है और वो सुंदर खिलौने को देखता है। जब देखता है तो उसका ब्लेड वाला हाथ ढीला हो जाता है और वो ब्लेड गिर जाता है। माँ बड़ी युक्ति से उस ब्लेड को उठा लेती है, बच्चे को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही हमारा मीठा बाबा भी करता है। अगर बाबा भी हमें कहे कि परचिंतन मुझे दे दो, तो हम भी कहते हैं कि बाबा ये तो कोई इतना संभव नहीं है कि परचिंतन हम आपको दे दें। लेकिन भगवान ने भी क्या कहा, श्रीमत पर चलो, स्वचिंतन करो। कितना सुंदर खिलौना दिया बाबा ने, श्रीमत स्वचिंतन। तो जब हम इस खिलौने को देखते हैं, श्रीमत को देखते हैं, स्वचिंतन को देखते हैं, तो स्वचिंतन करते 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 वो परचिंतन जो दुखी, अशांत, परेशान, स्ट्रेस में लाता, जो ब्लड की तरह हमारे मन बुद्धि को लगता ही रहता है, वो कब ब्लड गिर जाता है वो हमें पता नहीं चलता। इसलिए हमने कहा कि परचिंतन को तलाक देना है, लेकिन श्रीमत माना स्वचिंतन में चलना। अपने स्वचिंतन को करें। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा, मैं लोगों के लिए उद्धारण मूर्त आत्मा, मैं लोगों के लिए एक आधार मूर्त आत्मा, मैं सर्व का उद्धार करने वाली आत्मा। वैरायटी रीति से मैं अपना स्वचिंतन करूं तो ये मेरा मन खाली होगा ही नहीं, तो पर वहां आ नहीं सकता। पर को अगर हमें लाना है तो पर चिंतन के बजाय पर उपकार। पर रखो, आपको पर अच्छा लगता है, पर को हम पंख भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, पंख रखिए, लेकिन पर उपकार का पंख रखिए कि मुझे इन सारे विश्व की आत्माओं का उपकार करना है। तो ये पर चिंतन दूर हो जाएगा। इतना सुंदर दादी के वाक्य कि कदम कदम श्रीमत है। अब देखिए और दादी जी कुछ कह रही हैं, जिंदगी में कभी रोना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर शब्द कि जिंदगी में कभी रोना नहीं चाहिए। जिन रोया, आगे का वाक्य हम जानते हैं कि जिन रोया तिन खोया। रोने वालों को विधवा कहते हैं। हमें तो पतियों का पति, देवों का देव मिला है। रोना माना पति परमेश्वर को भूल जाना, रोना माना भाग्य को खोना। रोना माना विधवा कहलाना, रोना माना पति परमेश्वर को खो देना, और रोना माना भाग्य को खो देना। क्या क्या धारणा करें, दादी कैसे दादी बनी है, ये धारणाएं हैं। हम भी चाहते कि दादी कैसे दादी बन गई, तो धारणा बता रही है ना। तो मैं दादी जैसे कैसे बन, बात समान और एक हाईएस्ट स्टेज है, लेकिन कम से कम हम लक्ष्य रखें कि हम दादी जैसे तो बने। कम से कम जैसे दादी ने बहन को पूछा ना, एक बहन को कल ही पूछा था कि आप कृष्ण की राजधानी में आएंगी या राधा की राजधानी। चाहे मैं कृष्ण की राजधानी में आऊं, चाहे मैं राधा की राजधानी में आऊं, तो मुझे रोना तो नहीं होगा, रोना मुक्त भी बनना पड़ेगा है। तो एक और लक्ष्य रखें कि मुझे कभी रोना नहीं है। देखें और एक कदम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है नजर से निहाल करने वाली दादी माँ। दमयंती बहन जूनागढ़, इस सौराष्ट्र से दमयंती बहन है, और आपने विज्ञान मुंबई घाटकोपर से ही लिया। हम हमेशा उनके लिए कहते थे कि घाटकोपर की पहली कुमारी जो निकली वो दमयंती बहन निकली। आगे शायद उन्होंने बताया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बात उन्होंने जो अपने अनुभव सुनाए थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार वो मधुबन में थे, तो बाबा ने कहा कि गुजरात की सेवाओं के लिए कौन कुमारी जाना चाहेगी, वो हाथ उठाए। अहमदाबाद में तभी सेवा केंद्र नया नया खुला था, गुजरात का
पहला सेवा केंद्र खुला, तब बाबा ने कहा कौन जाएगा, तो दमयंती बहन ने हाथ उठा लिया, साकार बाबा मम्मा के समय। तो दमयंती बहन तैयार हो गए। तब से लेकर के बाबा ने उन्हें गुजरात की सेवाओं में ही रखा, और गुजरात करते करते सौराष्ट्र की धरनी पर जा पहुंची, जहाँ गिरनार की पहाड़ियों का क्या कहना, वहां की सेवाओं को कर रही हैं। अब वे देखो दादी के लिए कहते नजर से नहीं आ, आज से 42 वर्ष पूर्व बॉम्बे में वाटरलू मेंशन सेंटर पर दादी जी के साथ 1 मास रहने का परम सौभाग्य मुझ आत्मा को भी प्राप्त हुआ, क्योंकि हम जानते हैं ना कि दादी वहीं इंचार्ज थी। उस थोड़े समय में मुझे दादी जी के अंग संग रहने से अलौकिक जीवन को सफल करने की बहुत प्रेरणाएं भी मिली। हेडिंग है, दादी जी ने मुझ में बेहद की भावना जागृत की। दादी जी के जीवन से मैंने स्नेह और शक्ति का अनुभव किया। दिल की हर बात निसंकोच दादी जी से करती थी, जिससे बहुत हल्केपन का अनुभव होता था। मन के हर संकल्प को दादी जी के साथ शेयर करती थी। दादी जी ने मुझ में बेहद की भावना जागृत की। ऐसी थी हम सबकी ममता मई माँ दादी जी। हेडिंग है, ये थी प्यारी दादी जी के दृष्टि की शक्ति की कमाल। जीवन में कई ऐसे अनुभव होते हैं जिनको बुलाना चाहो तो भूल नहीं सकते। ऐसे कई अनुभवों में से एक अनुभव आज से 6 साल पूर्व, माना 2010 का है ये किताब, उससे 6 साल पूर्व मैं और 5 बहनें, जूनागढ़ और उसके कनेक्शन की बहनें थी, साथ में एक भाई, टोटल 7 भाई बहनें अकाउंट ऑडिट पूरा करके मधुबन से 2 बजे शांतिवन जूनागढ़ वापस जाने के लिए निकले। तो 2 बजे शांतिवन पहुंचे। वहां पर दादी से छुट्टी लेने के लिए दादी कॉटेज में पहुंचे, तो तुरंत ही मुन्नी बहन ने कहा आओ दादी जी की दृष्टि ले लो। जैसे ही हम 6 टीचर्स बहनें दादी जी के सामने बैठे, बहुत शक्तिशाली दृष्टि देते हुए सभी को फल दिया। फिर अचानक ही दादी जी ने कहा, अच्छा जाने से पहले सभी मेरे बाबा के कमरे में, माना दादी कॉटेज में ही बाबा का कमरा है, बाबा से दृष्टि लेकर जाओ। उस घड़ी कुछ अजीब सा अनुभव मैं और अन्य बहनें कर रही थी। हम सभी बाबा के कमरे में बैठे। कमरे से बाहर निकले तो दादी जी कॉटेज में खड़ी थी, जैसे कि हमारे इंतजार में थी। हमने कहा दादी जी हम अभी निकलते हैं। फिर दादी जी ने हम सभी को खड़े खड़े दृष्टि दी। उसी समय कोई वीआईपी मिलने आए, तब दादी ने कहा उनको बैठाओ। फिर अचानक ही दादी जी ने हाथ पकड़ा और पूछा, आप बहनें किस गाड़ी में जा रही हो? दादी जी कॉटेज से बाहर आई। हमने कहा दादी जी बाहर बहुत धूप है, आप नहीं आओ। तो भी दादी जी धूप में बाहर आई और टोयोटा क्वालिस गाड़ी थी, उसके पास जाकर खड़े होकर दृष्टि देने लगी और कहा, जूनागढ़ पहुंचते ही मुझे फोन करना कि हम पहुंच गए। हमने कहा कि हम रात को 2 बजे पहुंचेंगे। फिर भी दादी जी ने कहा पहुंचते ही फोन जरूर करना। जैसे माँ अपने बच्चों को विदा करती है, उसी तरह का अनुभव हो रहा था। हमारी यात्रा शुरू हुई। लगभग 2 से 2:30 बजे रात्रि के बीच में हम जूनागढ़ से 9 किलोमीटर की दूरी पर थे। हमारी गाड़ी गड्ढे में गिर गई, झाड़ के साथ भी टकराई। उस समय जैसे बाबा मम्मा व दादी जी हमारे साथ ही हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। ना किसी के मन में डर और ना चिंता थी। अंदर से धक्का लगाकर दरवाजा खुला और हम एक एक करके बाहर निकले। फिर तो बाबा की मदद से सब तरफ से मदद मिलती गई। जूनागढ़ से सभी भाई बहनें भी पहुंच गए। हम सभी का एक चमत्कारी बचाव था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। कार को जब कंपनी में ले गए
तो कार की हालत देखकर कंपनी वालों ने कहा कि कितने लोग मर गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। तब कहा गया कि किसी को जरा सी भी चोट नहीं आई। ये थी हमारी प्यारी दादी जी की दृष्टि की शक्ति, जो सर्वशक्तिवान बाप को सदा साथ रहकर हम सभी का बचाव किया और हम सभी बाबा की सेवा में लग गए। ऐसी थी हमारी प्यारी दादी जी की कमाल। अंदर ही अंदर गूंजता रहा, वाह बाबा वाह, वाह दादी वाह। तब गर्व के आंसू निकल आए। देखो अब दादी जी क्या कहती हैं। बाबा हमें कहते कि बच्चे तुम सिद्धि स्वरूप हो, तो क्या हमें सिद्धियों का आह्वान करना है या सिद्धि स्वरूप बनना है? क्यों ना मैं समझू कि मैं ही सिद्धि स्वरूप हूँ। और सचमुच ये उदाहरण जो हमने अभी सुना, ये दादी की सिद्धि ही कहेंगे, क्योंकि दादी जी को पहले से ही कुछ वाइब्रेशन आ रहे होंगे। तभी तो देखो दादी ने इतनी प्यार भरी दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि, तो या तो गाड़ी को जाकर के दृष्टि देना और फिर कहना कि रात को 2 बजे पहुंचो तो भी मुझे फोन करो। यानी समय की सीमा में भी दादी ने खुद को नहीं बांधा, बेहद में रह करके इतना विशाल दिल से कहा कि भले दमयंती 2 बजे भी मुझे फोन करो। कैसे वाइब्रेशन को दादी ने कैच कर लिया जो रात, और घटना जब ऐसी घटी तो स्वाभाविक है कि दादी को फोन तो उसी समय करना पड़े, इतना करना पड़े कि ऐसा ऐसा हुआ है? तो देखो ये है एक माँ, इसलिए वो सिद्धि स्वरूप वो हमारी दादी। अब दादी जी दूसरी बात कहती है, हम है चमकती हुई मणिया। मणि का अर्थ ही है चमकना। कल पहले भी चमकने वाली मणि थी और आज भी हूँ। मुझे नशा रहता है कि मैं हूँ बाबा की चमकती मणि, सिद्धि स्वरूप मणि। ये देखो दादी जी को भी इतना अपने आप में भी नशा कि बाबा ने मुझे कौन सी मणि बनाया। नाम प्रकाश मणि, प्रकाश फैलाने वाली, लेकिन सिद्धि स्वरूप। ऐसी थी हमारी आदरणीय मीठी दादी जी। सिर्फ है 5 मिनट, परंतु थोड़ा 7-8 मिनट हो जाएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर दादी माँ, राजबहन, मंगलवारी, बड़ौदा। सभी प्रश्नों का उत्तर, सभी समस्याओं का समाधान और हर दर्द का इलाज होती है ममता मई माँ। कहते हैं भगवान ने जन जन तक जाने का माध्यम माँ को बनाया। ऐसी ही एक माँ का नाम है दादी प्रकाश मणि जी। मैंने अपने 37 वर्षों के समर्पित जीवन में दादी जी द्वारा भिन्न भिन्न रूप की पालना का अनुभव किया। कभी माँ के रूप में दुलार, कभी शिक्षक के रूप में समझ, तो कभी वरदानी के रूप में वरदान लुटाते हुए देखा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है बड़ी रुचि से रचा और उनका हर गुण व कला के रंग से सजाया। हेडिंग है, दादी जी के संकल्प व वाणी में शक्ति थी जो अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती थी। और कहा, मैंने यहाँ भी सेवा का बीज डाला हुआ है, तुम जाओ और उसे फलीभूत करो। आज उनके वे वरदानी बोल साकार होते देख रही हूँ। मैं निरंतर 36 वर्षों से बड़ौदा शहर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। केवल बड़ौदा शहर में ही 10 से अधिक सेवा केंद्र जन जन की सेवा कर रहे हैं। दादी जी के वरदान का वरद हस्त आज मैं अनुभव करती हूँ, जो मुझे निरंतर आगे बढ़ने का एहसास कराता है। उनके संकल्प व वाणी में शक्ति थी जो अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती। वर्तमान समय दादी जी का शक्तिशाली संकल्प साकार ही नहीं वरना फलीभूत भी हो रहा है। हेडिंग है, करुणा, ममता और सरलता की देवी। मैं भुला नहीं सकती उस दिन के उन चंद लम्हों को जब मैं मधुबन में वार्षिक मीटिंग के लिए गई थी। अचानक
बीपी बढ़ जाने से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। हजारों की संख्या में संपूर्ण भारत से पधारे मुख्य भाई बहनों की उपस्थिति में अत्यंत व्यस्तता के बावजूद भी जैसे ही दादी जी को मेरी तबीयत का पता चला, वे समस्त व्यस्तता को छोड़ मोहिनी बहन जी के साथ मेरे कमरे में हालचाल मेरे कक्ष में चल करके हाल पूछने आई। भला कैसे बुलाया जा सकता है ऐसी करुणामयी ममतामयी दादी जी को। यही नहीं, ऐसे अनेकों छोटे बड़े अवसर आए जिनमें दादी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया। उनके सरल सहज व्यक्तित्व में असामान्य एवं अद्भुत विशेषताओं का एहसास होता है। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता मैंने बार बार अनुभव की, वह थी सरलता, जो सहज ही दूसरे को अपना बना देती थी। देखिए अभी दादी खुद क्या कहते हैं। सवेरे का समय है वरदान लेने का और शाम का समय है वरदान देने का। दोनों में अंतर। सवेरे का समय है वरदान लेने का और शाम का समय है वरदान देने का। सवेरे में जब बैठती हूँ तो अनुभव होता है कि जैसे ऊपर से प्रकाश पुंज की तरह सारे वरदान बाबा मुझे दे रहा है। दूसरी बात कहते, सवेरे सवेरे बुद्धि दिव्य रहती है, देवान से परे बाबा में रहती है, सतो प्रधान होती है। उस समय बाबा से सहज बुद्धि छुटी हुई होती है, इसलिए अमृत वेला है, वरदाता बाप से वरदान लेने की बेला। तो चले हम भी अमृत वेले उठ करके स्वयं की वरदानों से झोली भरेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। जैसे आज दीदी जी ने बहुत अच्छे से प्यार से होमवर्क बताया, रोना नहीं है। और दूसरा पर चिंतन को तलाक, वो हमने कल से ही ले लिया। और तीसरा अमृत वेले उठकर बाबा से वरदानों से झोली भरना है। तो चलिए हम सभी बाप दादा की याद में बैठते हैं और हर रोज हम एक और धारणा का स्वरूप बनते जाएंगे कि जैसे पर चिंतन को तलाक देना दीदी जी ने बताया, बहुत प्यार से तो बाबा का सदा साथ का अनुभव करते जाएंगे, अलग अलग स्वरूप का भी। तो हम बहुत इजीली बाबा का साथ का अनुभव भी करते करते धारणा मूर्त बनते जाएंगे। तो चलिए बाप दादा की याद में बाबा मेरी यादों को सीने। थैंक यू सो मच। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं पावर ऑफ सकाश चैनल अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में। ओम शांति दीदी जी, गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट।